सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आमेन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि प्रभु ने आज की सुबह एक बार फिर से ये अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम आइए समय हम न्यू टॉपिक को देखेंगे। वह टॉपिक क्या है? परमेश्वर के 5 हस्तलेख। हालेलुया। अब इस समय भाग 1 को देखने जा रहा हूं और हम पहले पॉइंट को देखेंगे। पत्थर की पटियों पर व्यवस्था लिखना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के कलाम को देखते हैं जो लिखा हुआ है निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय उसका 1 पद। निर्गमन 34 का 1। आइए पढ़ें। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियां के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गाड़ ले। तब जो वचन उन पहले तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला है, ये ही वह वचन मैं उन तख्तियों पर लिखूंगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ही आनंदित हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने आज की सुबह एक बार फिर से मेरे प्रियो आपसे मुलाकात करने का अवसर दिया। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह हम कुछ बातों को इस समय सीखने जा रहे हैं। हम यहाँ इस बात को देखने जा रहे हैं। हम परमेश्वर के 5 हस्तलेख को देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए परमेश्वर ने किया। हालेलुया। और हम इस बात को देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से और कैसे मेरे पे उसने अपने हाथों के द्वारा मेरे पे उसने 2 तख्तियों पर मेरे पे उसने 10 आज्ञाओं को लिखा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा। यहाँ परमेश्वर जानते हैं मूसा से बातचीत कर रहा है और परमेश्वर का कलाम कहता है, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गाड़ ले। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ मूसा की गलतियों के वजह से, मूसा के क्रोध के वजह से, वो जो पिछली बार जब परमेश्वर ने 10 आज्ञा जो परमेश्वर ने जानते मूसा के हाथ में दिया था इस्राएली जाति के लिए और इस संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को ठहराया था। लेकिन बाइबल बताती है कि मूसा के हाथों से वो जानते वो टूट गया। और फिर से परमेश्वर ने क्या किया? मूसा को अपने पास बुलाया और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा, ये वही वह वचन जो तख्तियों पर भी लिखूंगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने जानते अपने हाथों से मेरे प्यो उन 2 तख्तियों का था 10 आज्ञाओं को परमेश्वर ने मेरे प्यो लिखा। जब वो परमेश्वर लिख रहा था ना, वो आग से भरा हुआ था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और मेरे प्यो, हम परमेश्वर की उन चीजों को जानते हैं कि परमेश्वर हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान क्या करे? मेरे पे परमेश्वर के वचन पर चले। परमेश्वर ने आपके जीवन पर उन 10 आज्ञाओं को क्या किया? धरते रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को ठहराया। हालेलुया। इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई और मेरी बहन, उन दिनों में परमेश्वर ने मेरे पे इस्राएलियों के लिए 10 आज्ञाओं को ठहराया। आज मेरा परमेश्वर मेरे पे आपके लिए मेरे पे परमेश्वर अपने कलाम को आपके जीवन पर ठहराया कि आप इस कलाम को पढ़ें और इस कलाम को पढ़े करके क्या करें?
आप परमेश्वर के मार्ग में चले। उन दिनों में परमेश्वर ने मूसा की गलतियों के वजह से वो 10 आज्ञाएं टूट गई थी, लेकिन फिर से मेरे प्रियो परमेश्वर ने मूसा को अवसर दिया, और उस अवसर को मेरे प्रियो मूसा ने इस बात को जाना, और परमेश्वर उस अवसर को मेरे प्रियो समझ करके फिर से परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हुआ, और परमेश्वर ने फिर से मेरे प्रियो 2 तख्तियों को मेरे प्रियो परमेश्वर ने मूसा के जीवन पर ठहराया। हालेलुया। और परमेश्वर ने 2 तख्तियों को मूसा के हाथ में दिया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय उसका 19 पद। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है, छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का क्रोध भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथ से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। आमेन। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ बाइबल बताती है कि जब सनाई पहाड़ पर जब मूसा 40 दिन और 40 रात के लिए जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हुआ, और मैं आपको कहना चाहता हूं बड़े समर्पण के साथ, जानते हैं मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा था, और वो परमेश्वर की इच्छाओं को हर एक बात को मेरे पे वो सुन रहा था। वो मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिता रहा था। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर से कुछ अगर चाहते हैं तो मेरे पे बड़े समर्पण के साथ क्या करें, परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो जाएं। और जब आप भूखे और प्यासे होकर के जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होंगे, निश्चय मेरे पे परमेश्वर क्या करेगा, वो आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। और जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में जब खड़ा हुआ 40 दिन और 40 रात, तब परमेश्वर ने क्या किया, इस्राएलियों के लिए मेरे पे 10 आज्ञाओं को मेरे पे उनके जीवन पर ठहराया, और वो 2 तख्तियों पर क्या किया, उसने 10 आज्ञाओं को लिखा। और उस परमेश्वर ने मूसा को कहा कि ये 10 आज्ञा क्या कर मेरी जाति जो इस्राएली जाति उसे तू क्या कर सुना दे। और जैसे मूसा 40 दिन के बाद और 40 रात के बाद उन पहाड़ों से सनई पहाड़ों से जब उतरने लगा, जब उसने देखा कि लोग क्या करे, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, कि वो काम कर रहे हैं। यहाँ बाइबल बताती है कि छावनी के पास आते ही मूसा ने वह बछड़ा और नाचता हुआ दिखाई पड़ा, और तो मूसा का को क्या हुआ, भड़क उठा। मूसा क्या क्रोधित हो गया, और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर क्या कर तोड़ डाला। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसलिए परमेश्वर को फिर से मेरे प्रियो परमेश्वर ने वो अवसर दिया, और फिर से परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को फिर से वो 10 आज्ञाओं को दिया। हालेलुया। और हम परमेश्वर के 5 हस्तलेख को देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए किया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय उसका 16 पद। फिर वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी, और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ था। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमेन। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है कि वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी। परमेश्वर ने स्वयं क्या कहते उन तख्तियों को बनाया था, और बाइबल बताती कि उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से मेरे पे 10 आज्ञाओं को लिखा था। आमेन। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हमें ये मेरे प्रिय परमेश्वर ने अपने कलाम को दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आज्ञाएं नियम मेरे प्रिय हमारे जीवन में ठहराए, और जब आप इन नियमों को इन आज्ञाओं को जब आप पालन करेंगे ना, तब आप सक्सेसफुल होंगे, तब आप आशीषित होंगे। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने स्वयं क्या किया, अपने हाथों से लिखा है, और परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को मेरे पे 10 आज्ञाओं को दिया। हालेलुया।
परमेश्वर ने अपनी दिल की बात को मेरे प्यो हर एक रहने वाले हर एक मानव जाति के मेरे प्यो परमेश्वर अपने दिल की बात को रखा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा व्यवस्था विवरण की पुस्तक 10 अध्याय उसका 1 पद, 10 का 1। उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहली पटियाओं के समान पत्थर की 2 और पट्टियां गाड़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा और लकड़ी का एक संदूक बना ले। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ मूसा परमेश्वर की मर्जी के अनुसार वो चला करता था। हालेलुया। और वो परमेश्वर का नबी था। परमेश्वर ने उसे नबी नियुक्त किया था। और बाइबल बताती है कि उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहली पटियाओं के समान पत्थर की 2 और पट्टियां गाड़ ले जो टूट चुकी थी। मूसा मेरे प्रियो इसराइलियों की हरकतों को देख के जानते हैं, उसने पहाड़ों से क्या वो 10 आज्ञाओं को गिरा दिया और टूट के चकनाचूर हो गया। और परमेश्वर कहता है कि उन्हें लेकर क्या कर मेरे पास पर्वत पर आ जा और लकड़ी का एक संदूक बना ले। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं परमेश्वर के वचन के मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने प्रियो खुद हस्तलेख किया। परमेश्वर ने स्वयं मेरे प्रियो उन 10 आज्ञाओं को अपने हाथों से लिखा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय उसका 28 पद। आइए पढ़ें। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, जब तक ना तो उसने रोटी खाई ना पानी पिया। उसने उन तकियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञा लिख दी। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो आज आपको कहना चाहता हूं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हालेलुया। आज जिस तरह मूसा मेरे प्रियो परमेश्वर के सम्मुख जब वो खड़ा हुआ, बाइबल बताती है जब मूसा यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा और उन तब तक ना तो उसने रोटी खाई ना पानी पिया। उसने उन तकियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञा लिख दी। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहा और इंतजार करता रहा कि परमेश्वर क्या करे, अपनी वाचाओं को क्या करे, अपनी आज्ञा को क्या करे उन तख्तियों पर लिखे। अब मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर ने सेम उन तख्तियों पर लिखा उन 10 आज्ञाओं को और परमेश्वर ने मेरे प्रियो अपने आप को क्या क्या उस पर प्रकट किया। हालेलुया। इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन कर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो मेरा परमेश्वर हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखें जो लिखा हुआ व्यवस्था विवरण की पुस्तक 9 अध्याय उसका 15 पद। 9 का 15। हालेलुया। आइए मेरे साथ खोलने समय 9 का 15। तब मैं उल्टे पैर पर्वत के नीचे उतर चला और पर्वत अग्नि से दहक रहा था और मेरे दोनों हाथों की वाचा दोनों पटिया थी। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह है मेरे भाई और मेरी बहन, मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर का कलाम कहता है, मूसा इस बात को कहता है कि मैं जिस जगह पर था वो पर्वत अग्नि से क्या कर दह रहा था, वे परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति से भरा हुआ था। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि मेरे दोनों हाथों पर वाचा की दोनों पटिया थी। आमेन। जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में 40 रात और 40
दिन जब वो ठहरा रहा और परमेश्वर ने मूसा के जीवन को देखा और मूसा बड़ी बेसब्री से मेरे पे इंतजार कर रहा था और परमेश्वर ने क्या किया, दोनों तख्तियों पर परमेश्वर ने क्या किया, उसने 10 आज्ञाओं को लिख करके जब मूसा को दिया, बाइबल बताती है कि मेरे दोनों हाथों वाचा की दोनों पटिया थी जो आग से दहक रहा था। आमेन, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर आग है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखें जो लिखा है निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय उसका 18 पद। जब परमेश्वर मूसा से सिनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका तब उसने उसको अपनी उंगली में लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब परमेश्वर ने मूसा से सिनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका 40 दिन और 40 रात के बाद, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी अर्थात परमेश्वर ने अपने हाथों से क्या किया, 10 आज्ञाओं को लिखा और साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां क्या की, मूसा के हाथ में दी। आमेन, हालेलुया। और आज मेरे प्रियो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, 10 आज्ञाओं को मेरे प्रियो आज पृथ्वी में रहने वाले हर एक मानव जाति के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखें जो लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय उसका 89 पद। 119 का 89। हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा स्थिर रहता है। आमेन, हालेलुया। यहाँ भजन संहिता की पुस्तक में परमेश्वर का कलाम कहता है, हे यहोवा तेरा वचन क्या है, आकाश में क्या स्थिर रहता है। परमेश्वर ने जिन 10 आज्ञाओं को मेरे प्रिय परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए ठहराया, आज जगत में रहने हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने ठहराया, जो उसने मेरे प्रिय 2 तख्तियों पर मेरे प्रिय परमेश्वर ने क्या किया, 10 आज्ञाओं को ठहराया। हालेलुया। आज भी मेरे प्रिय 10 आज्ञा क्या है मेरे प्रियो हमारे बीच पर है और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 10 आज्ञा जो परमेश्वर हमारे जीवन में ठहराया था, आज भी मेरे प्रियो कायम है, क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रियो हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे प्रियो मूसा को अपने हाथों से उन तख्तियों पर लिखकर उन पत्थरों पर लिखकर परमेश्वर ने दिया। और आज हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने जो आज्ञाएं जो हमारे जीवन ठहराए, वो सारी बातें हम अपने जीवन में देख पाते हैं। हालेलुया। हम इस बात को हम देखने पाएंगे प्रियो आने वाले दिनों में कि परमेश्वर के 5 हस्तलेख जो परमेश्वर ने हमारे जीवन ठहराए। पहला हस्ते हमने देखा कि परमेश्वर ने चट्टानों पर मेरे पे पत्थरों पर क्या किया, 10 आज्ञाओं को लिख दिया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और हमें आज विश्वास करने की आवश्यकता है और मेरे प्रियो परमेश्वर हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ परमेश्वर आशीषित करे। आमेन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते अपनी आंखों को बंद करें। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु सुंदर समय के लिए, जीवन के लिए खुदा धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु अपने वचन के प्रकाशनों को दिया और हम इन बातों को सीख पा रहे पिता परमेश्वर के 5 हस्तलेख को जो परमेश्वर ने आज मानव जाति के लिए किया प्रभु पिता, आपका अनुग्रह बना रहे पिता। और जितने सुनने वाले हैं हर एक से पिता पवित्र आत्मा हर एक जैसे बातचीत कर अपनी महिमा को प्रकट कर। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम को प्रार्थना करता हूँ। मेरी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा और आपकी मर्जी, यीशु के नाम को प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।